हेलो दोस्तों, मेरा नाम है योगेश कुमार और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्टडी फाइन पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम 1 मंथ का क्रैश कोर्स यहाँ पे स्टार्ट किए हुए हैं, जिसके मैंने आपको 5 वीडियो ऑलरेडी दे दिए हैं, जिसमें मैंने आपको स्टेटिस्टिक और प्रोबेबिलिटी का टॉपिक कंप्लीट करवा दिया है। और दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्षेत्रमिति यानी कि मेंसुरेशन। तो इसके जितने भी टाइप्स बनते हैं, जितने भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, वो सब हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा बेसिक समझा देता हूँ कि सरकमफ्रेंस क्या होता है और एरिया क्या होता है, यानी कि परिधि और क्षेत्रफल। तो कुछ बच्चे तो जानते होंगे, बाकी कुछ को नहीं पता होगा, तो उनको मैं बता देता हूँ कि ये क्या होता है। तो मान लेते हैं कि ये अपने पास एक सर्कल है, और दोस्तों इस सर्कल में हम देखते हैं कि एक तो अंदर का कंप्लीट एरिया होता है और एक होती है इसकी बाउंड्री लाइन। कहने का मतलब है कि हमारे पास एक तो परिधि होती है और एक क्षेत्रफल होता है। अब कुछ बच्चों को प्रॉब्लम ये आती है कि ये परिधि और क्षेत्रफल, इनके वो फॉर्मूला तो याद कर लेते हैं, लेकिन उनको एक्चुअल में इनका डिफरेंस पता नहीं होता कि परिधि एक्चुअल में होती क्या है और क्षेत्रफल होता क्या है। यानी कि तो डिफरेंस क्या होता है सरकमफेरेंस की। जब भी हम बात करते हैं तो दोस्तों, सरकमफेरेंस का मतलब होता है जो ये परिधि, यानी कि परिधि से मतलब ये है कि ये जो सिर्फ आउटर लाइन दिख रही है आपको, कि जितनी भी इस सर्कल की जो ये बाउंड्री है, इसी को हम सरकमफ्रेंस या परिधि बोलते हैं। आपको अंदर से कोई लेना देना नहीं है कि अंदर क्या है क्या नहीं है, कितना स्पेस है, उससे कोई मतलब नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो भी बाउंड्री लाइन है, ये बाउंड्री लाइन कितनी बड़ी है, ये कितनी है, यही सरकमफ्रेंस या परिधि होती है। तो और अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं, एरिया की बात करूं, तब हम बात करते हैं ये जितना भी स्पेस होता है अंदर, ये कंप्लीट किसके अंदर आता है, तो ये कंप्लीट आता है किसमें, एरिया में। एरिया या किसमें, क्षेत्रफल में। तो आज के बाद में आप परिधि और क्षेत्रफल यानी कि सरकमफेरेंस और एरिया दोनों में कंफ्यूज मत होना दोस्तों, ऐसा मैं आपसे उम्मीद करता हूं। तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। मैंने सारे टाइप इसमें कवर किए हैं। तो सबसे पहला हम क्वेश्चन देखते हैं कि हमें रेडियस दे रखी है किसी सेमी सर्कुलर प्लॉट की, और हमें उसका एरिया और पेरीमीटर फाइंड करना है। तो दोस्तों, हिंदी वाले भी क्वेश्चन देख सकते हो कि अर्धवृत्ताकार कोई भूखंड है जिसकी त्रिज्या हमें दे रखी है 21 मीटर, और हमसे पूछा है कि इसका क्षेत्रफल और परिधि क्या होगी। तो अर्धवृत्ताकार, तो सबसे पहले दोस्तों अगर आप डायग्राम बनाओगे तो अर्धवृत्ताकार कैसा होगा, कुछ इस तरीके का होगा। ये अर्धवृत्ताकार हो गया, और हमें इसका एरिया पूछा है और इसके सरकमफ्रेंस पूछी है। तो फॉर्मूले आपको रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। वैसे ज्यादातर सभी बच्चों को पता ही है कि जो एरिया होता है सर्कल का वो क्या होता है दोस्तों। तो अगर याद नहीं है तो आप याद कर लो, पाई आर स्क्वायर एरिया होता है, जिसमें से आर क्या होता है, आर हमारा रेडियस होती है। रेडियस, या जिसको मैं हिंदी में क्या कहूँ तो त्रिज्या कह सकता हूँ, यानी कि आर का मतलब रेडियस या त्रिज्या। और एरिया हमें पता चल गया। उसके बाद में एक होता है इसका सरकमफ्रेंस, या अगर मैं हिंदी में कहूं तो इसकी परिधि। तो जो परिधि होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है 2 पाई आर, और आर अगेन क्या होती है, रेडियस या त्रिज्या। तो दोस्तों ये तो हो गए दोनों फॉर्मूले जो आपको ध्यान में रखने हैं। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि ये जो अर्धवृत्ताकार भूखंड जो है, या जो सेमी सर्कुलर प्लॉट है, इसका हमें क्षेत्रफल परिधि निकालनी है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैं आपसे पूछूं कि पूरे वृत्त का फॉर्मूला क्या होता है, या पूरे सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, तो हमें पता है एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और हमें यह पता है कि हमारे पास यहाँ पे पूरा सर्कल हमें नहीं दिया हुआ है, हमें तो क्या दे रखा है, सेमी सर्कल, यानी कि आधा सर्कल ही दे रखा है। और बात किसकी हो रही है, एरिया की। और आपको पता है एरिया तो क्या होता है, ये अंदर वाला कंप्लीट जो स्पेस है यही तो एरिया है। तो ये एरिया कितना आ जाएगा भाई, पूरा सर्कल होता तो वो कुछ इस तरीके से होता, हमें आधा सर्कल चाहिए, तो यानी कि पूरा जो सर्कल है उसका आधा कर दोगे तो आधा एरिया मिल जाएगा, बस इतना ही तो है। तो ये
कंप्लीट एक सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर है, तो मैं आपसे बोलूं कि जो सेमी सर्कल है उसका एरिया क्या हो जाएगा। तो अब आपको याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा पाई आर स्क्वायर कंप्लीट सर्कल का एरिया है और सेमी सर्कल का कितना हो जाएगा, तो इसका हाफ हम कर देंगे। बस आपको कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करनी है। पाई की वैल्यू 22/7 होती है। आर का स्क्वायर यानी कि रेडियस हमें कितनी दे रखी है, तो 21 मीटर दे रखी है, तो 21 और 2 टाइम्स है स्क्वायर है, तो 21 मल्टीप्लाई 21, और इसके अपॉन में हमें और क्या दे रखा है, तो 2 हमें ये दिया हुआ है। आपको इसी तरीके से वैल्यू पुट करनी है। आप कंफ्यूज मत होइएगा कि आप कहीं कुछ बच्चे ऐसे करके पहले यहाँ पे 2 रखते हैं और फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस 2 को मैं कहाँ लेकर के जाऊं, ऊपर रखूं कि नीचे रखूं, कैसे क्या करना है। तो दोस्तों अगर आपको पहले से ही डिवाइड में या रिफ्रैक्शन मिली हुई है तो फिर प्रॉब्लम है ही क्या, आप इसी के साथ इसको रख दीजिए 2 यही डिनोमिनेटर में या इसके हर में। बस अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। ये 7 से 3 टाइम डिवाइड हो गया और ये 2 से 11 टाइम डिवाइड हो गया। अब मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 11 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 21, तो 11 मल्टीप्लाई 21 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60 आपको 3 मिल जाएगा, और 63 को जब आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे, तो मैं आपको 11 से मल्टीप्लाई करना बता देता हूँ। वैसे एक वीडियो में अपलोड कर दूंगा जिसमें मैंने 11 से मल्टीप्लाई करने का एक ट्रिक बताई है, तो दोस्तों वो आपके काम में आएगी इस पूरे मेंसुरेशन में। तो कैसे हम 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले 63 को मल्टीप्लाई करना है, तो आप 11 को तो छोड़ दो, 11 से मल्टीप्लाई करना है, बस ये माइंड में रखो। इधर वाला नंबर आप इधर रखोगे, बाकी इनको जोड़ दो, ठीक है, और इधर वाले नंबर को इधर रख दो और इन दोनों को जोड़ करके इनके बीच में रख दो। तो 6 और 3 कितना होता है, तो 9 होता है। बस ये मल्टीप्लाई आपका हो चुका है 6, 9, 3, और क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल किस में निकलता है, मीटर स्क्वायर। मीटर दिया है तो मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आ गया क्षेत्रफल। अब हमसे पूछा है इसका क्या, परिधि पूछी है यानी कि सरकमफ्रेंस आपसे पूछा है। तो सरकमफ्रेंस क्या होगा ये समझने वाली बात है। मैंने क्या कहा था, सरकमफ्रेंस होती है बाउंड्री लाइन। तो आप देख लीजिए, आप बाउंड्री लाइन देख लीजिए पूरी की पूरी कहां से कहां तक है। तो पहले आपको बाउंड्री चल करके यहाँ आना पड़ेगा और फिर यहाँ से यहाँ आना पड़ेगा, तब जाकर के इसकी बाउंड्री कंप्लीट होगी। तो ये कितनी हो जाएगी बाउंड्री टोटल, जब मैं यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाऊंगा तो कितनी हो जाएगी। आपको पता है पूरे सर्कल की जो परिधि होती है, पूरे सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है वो कितना होता है, तो वो 2 पाई आर होता है। तो मुझे यहाँ से लेकर के और यहाँ तक आधा चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, इसको आधा करना पड़ेगा यानी कि 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। प्लस अब क्या करना पड़ेगा आपको, आपको वापस यहाँ से आपने चलना स्टार्ट किया है तो ये बाउंड्री तो अभी बच गई है ना, यहाँ तक तो पहुंच गए आप। अब आपको यहाँ तक भी तो पहुंचना है, तो यहाँ तक पहुंचने के लिए आप इतना और चलोगे। तो ये क्या है, ये आपको पता है किसी भी सर्कल का क्या है, ये डायमीटर है। यानी कि क्या है, डायमीटर को हम क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। तो ये इसका व्यास हो गया। तो आप साथ में यहाँ पे डी लिख लीजिए, डी मतलब डायमीटर, या आप हिंदी में व्यास लिख लीजिए। तो बस हो गया आपका काम। अब आप इसमें वैल्यू रख लीजिए, 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से आपका फॉर्मूला क्या बन गया, पाई आर प्लस डी। तो आप चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर सकते हो, या मैंने आपको समझा दिया है कि ये फॉर्मूला किस तरीके से आया है। तो वैसे याद मत कीजिए, समझ जाओगे तो ज्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। बस आपको वैल्यू रखनी है, पाई की वैल्यू 22/7 आ गई, यहाँ पे आर की वैल्यू, तो इसकी रेडियस कितनी दी हुई है, 21 दी हुई है, और साथ में आपके पास यहाँ पे प्लस और डी, डी मतलब डायमीटर। तो आपको पता है ना डी क्या होता है, डी क्या होता है, डायमीटर, जो कि रेडियस का क्या होता है, डबल होता है। तो ये तो अब आपको पता ही होगा क्योंकि हम यहाँ पे अच्छे क्वेश्चंस देखने वाले हैं। बेसिक तो बच्चों आपको इतना तो आपको क्लियर होगा ही होगा। तो अगर नहीं भी पता है तो याद रख लीजिए, डायमीटर होता है वो रेडियस का डबल होता है। यानी कि यहाँ आ गया आपके पास 2r, आर की वैल्यू कितनी है, वही 21। बस अब आप इसको सोल्व कर लीजिए। तो मैं इसको इस तरफ सोल्व कर देता हूँ। तो दोस्तों कैसे सोल्व करेंगे इसको देख लीजिए, 22/7 है, यहाँ 7 से मैं इसको 3 टाइम्स कैंसिल आउट कर सकता हूँ। तो 22 और मल्टीप्लाई में 3 बच गया, प्लस का अपने पास में 21 मल्टीप्लाई 2 है यानी कि 42 है। 22 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 66 आएगा, और यहाँ 42 आपको मिल गया है। और 66 में जब आप 42 को ऐड कर दोगे तो आपको मिलेगा 108, और ये मीटर। बस ये आपको सरकमफ्रेंस मिल गया है।
दोनों आंसर आपको मिल चुके हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, द व्हील ऑफ ए स्कूटर कवर्ड 88 मीटर डिस्टेंस इन 100 रिवॉल्यूशन, फाइंड द रेडियस ऑफ व्हील। तो हमसे बोला गया है कि एक स्कूटर का पहिया है जो 100 चक्कर लगाता है और 100 चक्कर लगाने में वो 88 मीटर की दूरी तय कर देता है, तो पहिए की त्रिज्या क्या होगी। तो कैसे सोल्व करेंगे, आप मुझे एक बात बताइए। मान लीजिए कि ये अपना कोई स्कूटर का क्या है दोस्तों, ये पहिया है। अब ये क्या है, ये इस तरीके से अपने ग्राउंड पे कुछ इस तरीके से होगा और यहाँ से ये कांटेक्ट में भी हो गया इसका एक पॉइंट। अब ये देखिए कि ये इस तरफ घूम रहा है, ये इस तरह घूम रहा है। जैसे ये ऐसे घूमेगा तो उसके बाद में मान लो कुछ देर के बाद में ये इस तरीके से यहाँ पहुंच गया एक चक्कर लगा के। एक चक्कर कब होगा, जब ये यहाँ से घूमना चालू करेगा और घूमते घूमते यही पॉइंट वापस जब यहाँ पहुंच जाएगा तो एक चक्कर कंप्लीट हो गया। तो एक चक्कर कंप्लीट हो गया। मैं आपसे पूछूं कि एक चक्कर में ये कितना चला है, तो एक चक्कर में कितना चला है दोस्तों, यहाँ से चलना शुरू हुआ ये और ये घूमते घूमते और यहाँ से घूमते घूमते इस तरीके से और वापस ये कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया। एक चक्कर हो गया और एक चक्कर में कितना चला, तो जितनी इसकी परिधि है, जितना सरकमफ्रेंस है उतना चला है कि नहीं चला है। भाई यही तो सरकमफ्रेंस होती है कि ये जो कंप्लीट इसकी बाउंड्री लाइन है यही तो सरकमफ्रेंस है, यानी कि पूरा सरकमफ्रेंस यानी परिधि जितना ही ये चला है एक चक्कर में। तो ध्यान रहे एक चक्कर में परिधि जितना चलता है, और परिधि या सरकमफ्रेंस मतलब 2 पाई आर, ये इसका एक चक्कर हो गया 2 पाई आर। जबकि वो कितना चला है, वो तो 100 रिवॉल्यूशन चला है, यानी कि 100 चक्कर इसने पूरे किए हैं। एक चक्कर में इतना चलता है तो 100 में कितना चलेगा, बिल्कुल इतना चलेगा। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें बताया है कि ये जो टोटल डिस्टेंस हो गई है इतना चलने के बाद में वो कितनी हो गई है, किसके बराबर हो गई है, तो 88 मीटर के बराबर हो गई है। बस आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। अब आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब आपसे पूछा क्या है, हमें पूछा है रेडियस पूछी है, तो बस ये आर की वैल्यू पूछी है आपसे, तो निकाल लीजिए आर की वैल्यू। सारी वैल्यू आपके पास है, आर की वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहाँ से आर की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, आर और बराबर में 88 और बटे में 100 इसके डिवाइड में चला जाएगा और साथ में 2 पाई भी क्या चला जाएगा, 2 पाई भी इसके डिवाइड में चला जाएगा। आर की वैल्यू हमें मिल जाएगी। बस अब आप इसको सोल्व कर लीजिए। ये 88 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 2 और पाई की वैल्यू 22 और अपॉन में 7। तो आपको पता है ये 7 कहाँ चला जाएगा, तो ये 7 चला जाएगा हमारे पास कहाँ, न्यूमरेटर में। बस अब सोल्व कर लीजिए। ये 22 से 4 टाइम कैंसिल आउट हो गया और 4 से ये 25 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया और यहाँ से हम देख रहे हैं। अब हम देखते हैं हमारे पास क्या बचा है। ऊपर तो हमारे पास बचा है 7 और नीचे आपके पास बचा है 25 मल्टीप्लाई में 2 यानी कि 50। बस दोस्तों ये आपका फाइनल आंसर आपको मिल चुका है। किसमें, मीटर में। ध्यान रहे अगर आपसे सेंटीमीटर में पूछा है तो क्या करेंगे हम, 7 बटे में 50 और सेंटीमीटर में पूछा है तो 100 से हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे। तो 50 से जब इसको डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स 7 2 जा कितना मिल गया, 14 सेंटीमीटर। तो आप 14 सेंटीमीटर लिखो या 7 बटे में 50 मीटर लिखो, जैसा भी आपको क्वेश्चन में आंसर दिया हुआ है उसी तरीके से आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना करोगे तो भी ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल is equal to perimeter of a square. If area of square is 484 square meter, then find the area of circle. तो दोस्तों क्या बोला है, जो वृत्त की परिधि है वो वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो बस आपको जो दिया हुआ है बिल्कुल उसी तरीके से आपको चलना है। गिवन क्या क्या है आपको, कि जो वृत्त की परिधि है वो वर्ग के परिमाप के बराबर है, यानी कि जो सरकमफ्रेंस है वो किसके बराबर है, तो जो सरकमफ्रेंस है वो किसके बराबर है, तो वो पेरीमीटर के बराबर है। किसका पेरीमीटर, ये है स्क्वायर की बात हो रही है और यहाँ ये क्या है, तो ये सर्कल की बात हो रही है। दोस्तों मैं ज़्यादा स्टेटमेंट लिख नहीं पाऊंगा क्योंकि ज़्यादा टाइम लगता है उसमें, और आप बस क्वेश्चन को समझ लीजिए, बाकी स्टेटमेंट तो आप खुद से डाल ही सकते हो। तो दोस्तों सरकमफ्रेंस है वो पेरीमीटर के इक्वल है। तो सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है फॉर्मूला, तो हमें पता है अब कि ये 2 पाई आर होता है और
पेरीमीटर स्क्वायर का क्या होता है? तो दोस्तों स्क्वायर का पेरीमीटर तो आप जानते होंगे, स्क्वायर कौन सा होता है? जिसकी सारी साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है। और इसका पेरीमीटर क्या होता है? तो 4 मल्टीप्लाई में साइड होती है, या 4 मल्टीप्लाई में क्या होती है? भुजा होती है। हिंदी मीडियम वाले भी जान ले। तो 4 मल्टीप्लाई साइड, ये हमें इसका फॉर्मूला मिल चुका है। बस आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। लेकिन सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें एक चीज और दी हुई है कि एरिया ऑफ स्क्वायर हमें दे रखा है। तो दोस्तों एरिया ऑफ स्क्वायर क्या दे रखा है आपको? एरिया ऑफ स्क्वायर हमें दे रखा है 484। तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता क्या है? तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है? यानी कि मैं आपसे पूछूं वर्ग का एरिया, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? तो सबको पता है साइड स्क्वायर या भुजा स्क्वायर, मैं कह सकता हूं ये होता है इसका एरिया। तो यहां से मैं आपसे बोलूं कि साइड कितनी आ जाएगी, तो यहां से स्क्वायर हटाओगे, तो जब स्क्वायर हटाते हो तो सामने वाले नंबर पे क्या लग जाता है? पूरे पे अंडर रूट लग जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से मुझे साइड कितनी मिल जाएगी, इसका आपको क्या करना पड़ेगा? अंडर रूट निकाल लेना है। कुछ बच्चों को अंडर रूट निकालना नहीं आता, मैं एक बार जल्दी से उनको बता देता हूं कि किस तरीके से अंडर रूट निकाला जाता है। तो 484 आपको क्या करना है? इसके फैक्टर बना लेने हैं, और ये आपको सबको आता ही होगा। तो इस तरीके से आप फैक्टर बनाना जानते ही हो। तो ये हमारा फैक्टर हो चुका है। अब हम क्या करेंगे? हम करते क्या है, जब भी हम अंडर रूट निकालते हैं तो एक एक हम पेयर बना लेते हैं। जैसे 2 का पूरा एक पेयर बन रहा है, यानी कि एक जोड़ा बन रहा है, और 11 का भी पूरा एक पेयर बन रहा है, और दोनों में से एक एक ले लो। यहाँ 2 2 टाइम्स है, पूरा पेयर बना रहा है, तो यहाँ से एक 2 ले लो। 11 भी पूरा पेयर बना रहा है, तो यहाँ से एक 11 ले लो। बस ठीक है, 11 2 जा कितना हो गया? 22। यही हमारा क्या हो गया? इसका अंडर रूट हो गया। तो 22 हमें साइड मिल चुकी है। अब 22 आपको मीटर साइड मिल चुकी है। अब हमसे पूछा क्या है? हमसे बोला है कि रेडियस क्या होगी, यानी कि त्रिज्या हमसे पूछी है, और हम यहाँ पे ये लिख चुके हैं। इसमें अब आप वैल्यू रख दीजिए सारी, जो भी आपकी वैल्यू है। सबसे पहले आपके पास है 2, उसके बाद है पाई, पाई की वैल्यू 22/7। उसके बाद है आर, आर की वैल्यू तो आपको फाइंड करनी है। और उसके बाद है 4, और मल्टीप्लाई में साइड, साइड की वैल्यू कितनी आ गई? 22 हमने फाइंड कर ली। बस अब आपको आर की वैल्यू निकाल लेनी है। तो आर की वैल्यू कैसे निकालोगे? आर बराबर में, ध्यान रहे दोस्तों, अब देखो यहाँ से किसी को प्रॉब्लम आती हो कि इधर जो भी नंबर हो उसको किस तरीके से उस तरफ ट्रांसफर करना है, तो वो सीख लीजिए। अगर यहाँ पे आर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, इस वाले में कोई चेंज नहीं आएगा, इसको आपको ऐसे के ऐसे ही लिखना है। बस आपको देखना है कि यहाँ बटे में क्या है। जो बटे में है उसको तो यहाँ मल्टीप्लाई में ले जाना है, और जिसके मल्टीप्लाई में उसको यहाँ पे डिवाइड में ले जाना है। यानी कि आर के बटे में या अपोन में क्या है? 7 है, तो 7 तो इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। और आर के गुणे में क्या क्या है? तो 2 गुणे में 22 है, जो इसके बटे में आ जाएगा। बस हो गया। अब आप कैंसिल आउट कर लो, 22 से 22 कैंसिल आउट हो गया, 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया। तो आर कितना मिला? 2 मल्टीप्लाई में 7, यानी कि 14 मीटर आपको क्या मिल गया है? रेडियस, त्रिज्या मिल चुकी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए सर्कुलर फील्ड एट द रेट 24 पर मीटर इज 5280 रुपीज। मतलब ये है दोस्तों कि एक सर्कुलर फील्ड है, और इस सर्कुलर फील्ड पे आपको करना क्या है? यहाँ पे फेंसिंग करवानी है, यानी कि बाड़ लगवानी है। और इस बाड़ लगवाने का खर्चा आपको दे रखा है कि टोटल जो खर्चा आता है इससे 5280 रुपए का खर्चा आता है। किस हिसाब से? 24 रुपए पर मीटर के हिसाब से इतना खर्चा आ जाता है। अब हमसे बोला गया है कि हमें जो बताना है खर्चा, वो बताना है कि इसकी प्लोइंग में कितना खर्चा आएगा, यानी कि इसकी जुताई करवानी है। तो इसकी जुताई करवाने में, इसकी प्लोइंग करवाने में कितना खर्चा आएगा, तो वो हमें ये भी दे रखा है कि जो पर मीटर प्लोइंग का, पर मीटर जो जुताई करवाने का खर्चा है वो है 50 पैसे। ठीक है, तो दोस्तों कैसे सोल्व करेंगे? तरीका बिल्कुल आसान है, बस आपको एक बार अच्छे से समझ लेना है, फिर कोई गलती नहीं होगी आपसे। तो आप ये देखिए, सबसे पहले वो फेंसिंग करवा रहा है, तो मैं आपसे बोलूं कि वो फेंसिंग करवा रहा है, उस पर बाड़ लगवा रहा है, तो कहाँ लगवाएगा? तो वो लगवाएगा दोस्तों यहाँ
इसकी बाउंड्री लाइन पे। ये आपको सबको पता ही है। क्या वो फेंसिंग अंदर करवाएगा क्या? नहीं, अंदर तो कोई फेंसिंग नहीं होगी। फेंसिंग कहाँ होती है? बाउंड्री लाइन पे होती है। और बाउंड्री लाइन का मतलब ये है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, तो हम सरकमफेरेंस यानी कि परिधि की बात कर रही है। तो परिधि मतलब 2πr, यानी कि टोटल परिधि उसकी कितनी है? 2πr ही तो होगी। मतलब यहां से लेकर के टोटल यहाँ पूरा घूम करके वापस यहीं आ जाए, यही तो 2πr है। तो ये जो 2πr का टोटल खर्चा है ना, मतलब इतना मीटर उसको फेंसिंग करवानी है। और इसने बोला है कि 1 मीटर के हिसाब से, मतलब 24 रुपए पर मीटर के हिसाब से उसको फेंसिंग का इतना खर्चा आ जाता है बाड़ लगाने का। तो बाड़ लगाने का जो खर्चा आया है वो इतना आया है, और 24 रुपए पर मीटर के हिसाब से, और इतने मीटर में उसको लगवानी है। अब बताओ मुझे, 1 मीटर का 24 रुपए है, तो मैं आपसे पूछूं कि इतने मीटर का कितना आएगा, तो आप क्या करोगे? इसको 24 से मल्टीप्लाई करोगे। बस ये टोटल खर्चा आ गया। और ये टोटल खर्चा आपको कितना दे रखा है? 5280। दोस्तों बस अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको ये क्वेश्चन फिर बिल्कुल भी हलवाई लगने वाला है, आप इजीली कर लोगे। तो कैसे सोल्व करेंगे? वैल्यू रखिए, 2 पाई की वैल्यू 22/7, और आर की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो आर हम फाइंड कर लेंगे, मल्टीप्लाई 24 और बराबर 5280। यहाँ से आर की वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे? अभी इससे पहले ही मैंने बताया, आर को अपनी जगह ऐसे ही रखो। 5280 अपनी जगह रहेगा ऐसे के ऐसे ही। जो बटे में 7 है ये इसके गुणे में चला जाएगा, और आर के गुणे में जो भी है इसके बटे में आ जाएगा। तो यानी कि 2 गुणे में 22 और गुणे में 24 इसके बटे में आ गया। बस आपको कैंसिल आउट कर लेना है। 11 से करोगे ये 2 बार, ये 11 से करोगे 4 बार, फिर 8 बार, 480 बार। 24 से फिर ये हो जाएगा कितना बार? 2 टाइम्स, तो 20 टाइम्स हो गया ये। उसके बाद देख लीजिए आर बराबर कितना बचा है? 20, और मल्टीप्लाई में 7 बचा है ऊपर, और नीचे कितना बचा है? 2 × 2 यानी कि 4 बचा है। 4 से जब मैं इसको कैंसिल आउट करूंगा तो 5 टाइम्स, और 5 × 7 कितना होता है? तो 35। आपको क्या मिल गया? मीटर। ये क्या मिल चुका है आपको? ये आपको रेडियस मिल चुकी है। अब हमसे पूछा क्या है? प्लोइंग का खर्चा आपको बताना है, यानी कि इसके अंदर जुताई करवानी है, और अंदर जुताई करवानी है, अंदर प्लोइंग करवानी है। तो आपको पता है जब आप इस स्पेस की बात कर रहे हो अंदर वाले की, तो क्या फाइंड करना होता है हमें? एरिया फाइंड करना होता है। ये मैंने आपको शुरू में ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। मतलब आपसे एरिया पूछा है और कुछ भी नहीं है। तो पहले तो एरिया निकालोगे। तो एरिया कैसे निकालोगे? πr² एरिया होता है। तो वैल्यू रखो, ये पाई की वैल्यू आ गई। आर तो आपने निकाल ही लिया है 35, और 2 टाइम्स है तो 2 बार आप लिखो। ये लो, बस अब आप इसको कैलकुलेट कर लो। ये 5 टाइम्स, यहाँ जब 35 को आप 5 से गुणा करोगे तो आपको मिलेगा 175, और गुणे में 22। तो जब आप 22 को 175 से गुणा करोगे तो आपको मिलेगा 3850 और मीटर स्क्वायर। लेकिन ये क्या मिला है आपको? एरिया मिला है। आपसे पूछा क्या है? खेत की जुताई कराने का खर्चा हमें बताना है। खेत में वो कॉस्ट बतानी है प्लगिंग करवाने की। तो प्लॉइंग की टोटल कॉस्ट कितनी आएगी? एरिया हमें पता चल गया है कि इतनी दूरी में हमें जुताई करवानी है। तो 1 मीटर का खर्चा आपको कितना दे रखा है? तो ये आपको दे रखा है दोस्तों, ये गलत यहाँ पे टाइप हो गया है। ये आपका 0.50 रुपीज है, यानी कि 50 पैसे या आधा रुपया। तो 50 पैसे का खर्चा लगता है 1 मीटर का, और इतने मीटर में कितने का खर्चा आएगा? तो इसका तो बिल्कुल इजी सा काम है। कैसे करोगे? यहाँ मैं कर देता हूँ। तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी दोस्तों? 3850 मीटर में आपको जुताई करवानी है। 1 मीटर का खर्चा इतना है, तो इतने मीटर का कितना आएगा? तो इसको सिंपली 0.50 जो दिया हुआ इससे गुणा कर दो, बस, और कुछ भी नहीं करना। और गुणा भी कैसे करोगे? अगर आपको डेसिमल की प्रॉब्लम है तो आप हटा लीजिए डेसिमल, और जब ये डेसिमल हटाओगे तो बटे में कितना आ गया? 100 आ गएगा, क्योंकि 2 डिजिट को छोड़ करके डेसिमल है तो 2 जीरो हम लगा देंगे। 2 जीरो से ये जीरो और ये जीरो कैंसिल आउट हो गया। बचा क्या आपके पास? 385 बचा है, और गुणे में 5 बचा है। तो जब आप 385 को 5 से गुणा करोगे तो आपको मिलेगा 1925 रुपए। बस ये आपको टोटल खर्चा मिल गया है, और यही आपसे पूछा था। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें दिया हुआ है कि द रेडियस ऑफ ए सर्कुलर ग्रास फील्ड इज 35 मीटर, देयर इज 7 मीटर वाइड रैम्प अराउंड इट,
फाइंड द एरिया ऑफ रैंप। आपको ये बोला गया है कि ये गोलाकार घास का मैदान है। हम मान लेते हैं कि ये गोलाकार घास का मैदान है जिसकी त्रिज्या हमें दे रखी है। तो ये त्रिज्या आपको पता ही है, ये त्रिज्या होती है और कितनी दे रखी है, ये 35 मीटर दे रखी है। और इसके चारों तरफ एक रैंप बना हुआ है। आप चाहे ये समझ लीजिए कि इसके चारों तरफ एक रोड बनी हुई है, एक फुटपाथ समझ लीजिए इसके चारों तरफ ऐसा बना हुआ है। और ये कितना बना हुआ है, ये इसकी आपको जो विड्थ है, इसकी जो चौड़ाई है वो आपको दे रखी है। और कितनी दे रखी है, 7 मीटर। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई 7 मीटर। ये सारी कितनी है, ये सारी बराबर ही है, 7 7 ही है। ऐसा आपको समझ लेना है अच्छे से। तो ये सारी की सारी जो बाहर चौड़ाई बच रही है कितनी है, 7 7 मीटर ही है सारी की सारी। तो हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है कि इस रैंप का क्षेत्रफल, यानी कि हमें इसका एरिया फाइंड करना है। ये जो बाहर वाला आपको ये रैंप दिख रहा है, इसका एरिया फाइंड करना है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम बना करके एक बार और आपको बताता हूँ। मान लीजिए मेरे पास ये दो सर्कल हो गए, दोनों का सेंटर तो एक ही है। मैं आपसे कहूँ कि बड़े वाले सर्कल का एरिया आप निकाल लीजिए। तो बड़े वाले सर्कल का एरिया निकालोगे तो आपको मैंने क्या कहा था कि एरिया कौन सा होता है, तो ये अंदर वाला सारा का सारा स्पेस इसमें आ जाएगा। यानी कि आपने ये सारा का सारा निकाल लिया है। पहले आप ये समझ लीजिए कि मान लो इसका एरिया आपने ये निकाला, ठीक है, ए आ गया आपके पास इसका एरिया बड़े वाले सर्कल का। उसके बाद में मैं आपसे कहूँ कि छोटे वाले सर्कल का एरिया निकाल लीजिए। तो छोटे वाले सर्कल का एरिया यानी कि अंदर वाला स्पेस आप निकाल रहे हो, तो ये वाला स्पेस आपने निकाल दिया। मैं इसको स्मॉल ए ले लेता हूँ। तो आपको एरिया इस बड़े वाले सर्कल का मिल गया, एरिया स्मॉल वाले सर्कल का मिल गया। मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे कहूँ कि ये वाला स्पेस बता दो मुझे, इसका एरिया कितना है इस वाले स्पेस का, ये जो साइड में रह रहा है इस छोटे वाले सर्कल के बाहर की तरफ। तो हम क्या करेंगे, ये जो बड़ा वाला एरिया है उसमें से ये छोटा वाला जो एरिया है सर्कल का, इसको माइनस कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये बचेगा कि नहीं बचेगा, ये आपको समझ में अब आ गया होगा। इसीलिए मैंने एक दूसरा डायग्राम बनाया था। तो बस आपको यही करना है, बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस करना है। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, वो आप डायरेक्टली याद कर सकते हो या समझ में आ गया हो तो आप खुद से भी लिख सकते हो। तो फॉर्मूला क्या होता है, पाई और ये कैपिटल आर स्क्वायर और माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। बस यही इसका फॉर्मूला होता है जब भी आपसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए, जिसमें कैपिटल आर क्या होता है, तो ये आउटर रेडियस होती है, आउटर रेडियस यानी बाहरी त्रिज्या होती है। और स्मॉल आर क्या होता है, तो अंदर वाले सर्कल की, मतलब छोटे वाले सर्कल की त्रिज्या तो स्मॉल आर होती है और बड़े वाले सर्कल की त्रिज्या कैपिटल आर होती है। तो यहाँ पे दो सर्कल हमें दिख रहे हैं। मैं आपसे कहूँ कि बाहर वाले सर्कल का रेडियस कितनी होगी, तो अंदर वाले सर्कल की इसकी हमें 35 दे रखी है। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, ये तो 7 मीटर आपको दे ही रखी है। तो यहाँ से यहाँ तक की टोटल कितनी हो गई आउटर सर्कल के लिए, तो 35 तो ये है और 7 ये है। तो टोटल कितनी मिली दोस्तों, आर की वैल्यू 42 मीटर मिली कि नहीं मिली। और उसके बाद में अगर मैं अंदर वाले सर्कल की बात करूँ तो अंदर वाले सर्कल की रेडियस तो यहाँ तक ही है जो कितनी दे रखी है, 35 हमें दे रखी है। तो बस आपको रेडियस मिल गई है दोनों की, फॉर्मूले में आप वैल्यू रखो और आंसर निकालो। आपको रैंप का जो एरिया मिलेगा कितना मिलेगा, 22/7, पाई की वैल्यू आ गई, आर का स्क्वायर यानी कि कैपिटल आर 42 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर यानी कि 35 का स्क्वायर। अब दोस्तों आपको सिर्फ कैलकुलेट करना है और कैलकुलेट करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं हर एक बच्चे के। तो दोस्तों अगर आप 42 का पहले स्क्वायर करोगे, फिर आप 35 का स्क्वायर करोगे, फिर उसमें से माइनस करोगे, तो वैसा तो आप सब लोग कर ही लोगे, इतनी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। लेकिन मैं आपको कुछ अलग यहाँ पे बताने वाला हूँ कि कैसे आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। दोस्तों अगर आपने पढ़ा होगा अपनी एलजेब्रा में या बीजगणित में, एक फॉर्मूला आपने देखा होगा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस में बी और ए माइनस में बी। तो बस वही फॉर्मूला आप यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। ये तो 22/7 आपको मिल ही गया। उसके बाद में यहाँ आप देख लीजिए, ये ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर, यानी कि मैं इसको ए मानूं और इसको बी मानूं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर में क्या आएगा, ए प्लस में बी। ए की जगह कितना है 42 और प्लस बी, बी की जगह कितना है 35, तो ये ए प्लस बी हो गया।
और उसके बाद a माइनस बी यानी कि 42 और माइनस 35। आप इस तरीके से भी इसको सोल्व कर सकते हैं। वैसे तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, अगर आप चाहो तो ऐसे कर लेना अगर आपको ये समझ में नहीं आया हो तो। लेकिन फिर भी मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जिनको ये तो आता ही है और वो कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हो। तो 22/7 42 में जब आप 35 को जोड़ोगे तो आपको यहाँ पे कितना मिलेगा? तो जब आप इसको जोड़ोगे 5 और 2 आपको 7 मिल गया, और 4 और 3 ये भी 7 मिल गया, 77। और मल्टीप्लाई यहाँ आपको कितना मिलेगा? तो यहाँ 42 में से 35 को आप माइनस करोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा 7। तो बस दोस्तों, आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई भी मत कीजिए, पहले आप कैंसिल कर सकते हो, बाद में मल्टीप्लाई कर लेना, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। तो 7 से आप कैंसिल आउट कर दो इस 7 से, और फिर उसके बाद में आपके पास बचा 22 को 77 से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप 77 को 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 1694। तो दोस्तों ये आपको फाइनल आंसर मिल गया है मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों इसी के साथ अपना वीडियो फिनिश होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। और जुड़े रहिएगा मेरे साथ। थैंक यू।